बात करते हैं चक्रवाती तूफान टाउटे की, जो अब तांडव कर रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में कहर बरपाने वाला टाउटे अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश का रुख कर रहा है। इसी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सभी को इसके मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे को लेकर किस तरह से क्या दिखाया देखने को मिल रहा है वो हम आपको बताएंगे और वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि टाउटे की वजह से इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। टाउटे के तांडव की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ अलर्ट है, दूसरी तरफ टाउटे की तबाही का संकेत है। सिर्फ यूपी और दिल्ली ही नहीं, उत्तराखंड में भी टाउटे का असर दिखेगा। आगे आपको बताएंगे कि मौसम विभाग ने क्या क्या कहा है। भारत के दक्षिणी राज्यों में समुद्री तूफान टाउटे ने कहर ला दिया है। हर कोई वहां पर परेशान है और तबाही की तस्वीरें ही देखने को मिल रही है। वहीं यूपी में ही इसका कुछ असर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में अगले 19 और 20 मई तक भारी बारिश हो सकती है और 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आ सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। तो चक्रवाती तूफान टाउटे का असर अब दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर में आज मौसम में बदलाव सभी ने महसूस किया और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके और सख्त संदेश भी देखने को मिल सकते हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे अपना कहर यहां भी बरपा सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बताते हैं आपको कि हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर ये वो इलाके हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि ये तूफान जब गुजरात के तट से टकराया था तो उसकी रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ रही हैं स्पीड कम होती जा रही है। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। यहाँ के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है कि आज और कल यहाँ भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 8 जिलों को देखते हुए ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर ये वो जिले हैं जहाँ के बारे में मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ मौसम खराब हो सकता है, इसीलिए अलर्ट मोड पर रहे। एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड में है ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी से तुरंत निपटा जा सके। टाउटे का सबसे ज्यादा असर अगर देखने को मिला है तो वो है मुंबई और अहमदाबाद में। आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। तो टाउटे का सबसे ज्यादा असर मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद जैसे जिलों में हुआ है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और ग्राउंड जीरो के हालात पर रिपोर्टिंग की। हम आपको दिखाते हैं कि मुंबई में इस वक्त क्या हालात हैं। साइक्लोन तौकते की वजह से मुंबई समेत आसपास के जो पूरे इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एसवी रोड का ये इलाका है और यहाँ पे देखें साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि एसवी रोड से लगे हुआ ये पेड़ अपनी जड़ से उखड़कर सामने एक 5 मंजिला जो इमारत है उसमें जा गिरा है और साफ तौर पे जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये थी साइक्लोन तौकते की लगातार जो तेज हवाएं चल रही थी उसका प्रभाव। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पेड़ इसी तरह से अपनी जड़ों से उखड़े हैं और यहाँ पर भी आपको साफ तौर पे उसी का एक हिस्सा, उसी का एक मंजर दिखाई पड़ेगा जिसमें पेड़ जो है वो अपनी जड़ से उखड़ा है और सीधे एक 5 मंजिला इमारत में जा घुसा है, जिसकी वजह से जो पहली मंजिल पर रहने वाले लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अंदर जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है और बीएमसी जो है वो इस पेड़ को हटाने में जुटी हुई है। लेकिन यही स्थिति आसपास भी आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखें ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर इसी तरह के जो पेड़, एसवी रोड का इलाका है, एसवी रोड से ही मलाड और कांदीवली को जोड़ने वाला जो एसवी रोड का ये इलाका है वहाँ पर
इस तरह से जो सड़क पे लगे हुए पेड़ थे वो धाराशाही हुए हैं, उनके हिस्से धाराशाही हुए हैं। आसपास जो इमारतें थी वो भी इसकी चपेट में आई हुई हैं और निश्चित तौर पर यही स्थिति मुंबई के कई हिस्सों में आपको दिखाई पड़ेगी। शिवाजी बाग के पास एक बिजली का बड़ा खंभे पर, बिजली के पोल पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा। वहां की रिपोर्ट देखिए। चक्रवात का असर मुंबई की सड़कों पे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, जहां पर पेड़ धाराशाही होकर पूरी सड़कों पे गिरे हुए थे। अब उन्हें हटाए जाने का काम शुरू किया गया है ताकि रास्तों को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। धाराशाही हुए ये पेड़, जो चक्रवात आया था ताउते, उसके तेज हवाओं और साथ ही साथ मूसलाधार बरसात की वजह से लगातार अपनी जड़ों से टूटकर, अपने हिस्सों से टूटकर जो है वो दूर तक फैल चुके थे। सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और कहीं ना कहीं यातायात जो था वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। और ऐसे में बीएमसी ने जब बरसात अब थोड़ी रुकी है, स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं, उसके मद्देनजर इन पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया है। फिलहाल जो है कई हिस्सों में पेड़ों को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा ताकि यातायात जो है वो जारी रखा जा सके। एजेंशियल सर्विसेज जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और साफ तौर पे ये भी देखें कि इतना हिस्सा, ये जो ट्रक में लोड किया गया हुआ है, इतना हिस्सा सड़कों पर बिखरा पड़ा हुआ था और इसी वजह से सड़कें पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी और यातायात पूरी तरह से एसवी रोड पर हो नहीं पा रहा था। फिलहाल जो टूटे हुए पेड़ हैं, जो टूटे हुए हिस्से हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिसिटी पोल भी जो है गिरे हुए हैं, जो है बिजली की सप्लाई भी ठप हुई है। उन सब चीज़ों को फिलहाल सामान्य स्थिति में लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त और बीएमसी का ऑपरेशन चालू है। इसके अलावा कई जगह पे एनडीआरएफ भी इसी तरह के ऑपरेशंस करके यातायात और जनजीवन जो है वो सुचारू रूप से चलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। टाउटे तूफान जब मुंबई तट से टकराया तो वहां तेज हवाएं चलने लगी। कई जगहों पर हैवी रेनफॉल भी हुआ और एहतियातन मुंबई के बांद्रा के सीवर लेन को बंद करना पड़ा। मुंबई में आज भी तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है, जिसको देखते हुए समुद्री किनारे पर जितने पेड़ हैं उन्हें रस्सियों से बांधा गया है। मैं इस समय वर्ली सीफेस पर हूं, यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं नारियल के, सबको रस्सियों से बांधा गया है ताकि इन पेड़ों से कहीं दूसरे घरों को नुकसान न पहुंचे और ये पेड़ ना टूटे, जिसको लेकर के यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सारे पेड़ों को रस्सियों से बांधा गया है। क्योंकि पिछली बार इसी तरीके की बारिश हुई थी और तेज हवाएं चली थी जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए एहतियातन इन सारे पेड़ों को कल से ही बांध दिया गया है ताकि ये पेड़ कहीं दूसरे घरों पर ना गिरे। दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बांद्रा वर्ली सीलिंग को अभी भी बंद रखा गया है क्योंकि तेज हवाएं हैं और ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसको लेकर एहतियातन मुंबई पुलिस और बीएमसी ने बांद्रा वर्ली सीलिंग को फिलहाल पूरी तरीके से कल से ही बंद रखा हुआ है, जो अब तक ओपन नहीं हुआ है। फिलहाल उस पर यातायात नहीं हो रहा है। तो समुद्री तूफान टाउटे ने जब तटीय इलाकों में कोस्टल एरियाज में तांडव मचाना शुरू किया तो इंडियन नेवी उनकी मदद के लिए आगे आई और किस तरह से वरदान साबित हुई वो आपको दिखा रहे हैं। बॉम्बे हाई के इलाकों में फंस गए थे, नेवी ने ऐसे कई लोगों का सफल रेस्क्यू किया जो किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी जगह पर समुद्र में फंस गए थे। उनको हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया और जरूरत पड़ी तो अस्पताल भेजकर इलाज भी कराया। अब गुजरात में आपको तबाही और तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि यहां पर जो तेज हवाएं चल रही तो उससे हर कोई डरा हुआ था। यहां पर 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा में हवाओं की रफ्तार थी। ऊना और सूरत में जब एक तूफान पहुंचा तो वहां रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ऊना में जगह जगह सड़क पर मलबा आ गया था। सूरत में तो एक छत उड़ गई और सड़क पर जाकर गिरी। देखिए किस तरह से सूरत में ये छत उड़ी और सड़क पर जाकर गिरी। ऊना और सूरत में तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह मलबा गिरा हुआ है। देखिए हवा से 140 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा देखिए छत को ही उड़ा कर ले गई और ये छत उड़ते हुए 30 सड़क पर आ गिरी। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली। देखिए एक बार फिर
केंद्र शासित दीव में भी टाउटे ने भयंकर तबाही मचाई। पेड़ सड़कों पर आ गिरे, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। देखिए, टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। ये जो यहाँ होटल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती, चूँकि टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर होटल्स हैं, होटल के जो शेड से बड़े वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बार्बर शॉप है, पूरी तरह से उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के कहें कि लगातार ये जो बर्बादी का और तबाही का तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर देखी जा रही हैं। जो बड़े शेड बिलबोर्ड्स लगे हुए थे होटल्स के, वो भी टूटे हुए हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं यहाँ पर दीव और दीव के आसपास के इलाकों में। जाफराबाद और ऊना में भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने जो कहा है उसके मुताबिक 24 घंटे में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में अभी भी साइक्लोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये मौसम विभाग की ओर से बार बार कहा जा रहा है। तो टाउटे का असर केंद्र शासित दमन में भी देखने को मिला। यहाँ कुछ लोग फंस गए थे जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया और इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर के जरिए इन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं केंद्र शासित दमन की, जहां पर टाउटे का कहर देखने को मिला। तो यहाँ कुछ लोग फंस गए थे, जिसके बाद देखिए हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर इंडियन नेवी ने इन लोगों को रेस्क्यू किया। आप हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं, रस्सी फेंक कर वहाँ फंसे लोगों को लिफ्ट किया गया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए ही उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया। तो केंद्र शासित राज्य दमन की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से इंडियन नेवी ने फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया है। टाउटे का असर यहाँ पर देखिए, रस्सी से ऊपर लिफ्ट करते हुए आप देख सकते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।